नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा। इस मंथली हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त करने के लिए आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए कि आपका लगन क्या है। इसके लिए आप अपनी जन्मपत्री खोल करके देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ होंगी, जिनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 7 लिखा है, 7 लिखा है तो आपका लगन तुला लगन है, आपका लिब्रा एसेंडेंट है। तो आपको ये मंथली हॉरोस्कोप देखना लाभदायक रहेगा और आप इस मंथली हॉरोस्कोप का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए, आपको आपका लगनेश मालूम हो चुका है, आगे देखते हैं तुला लगन वालों के लिए समय कैसे जाने वाला है। जैसे कि सबसे पहले की वीडियो में मैंने बताया तुला लगन वालों के व्यक्तित्व के बारे में, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे तुला लगन वालों के पास धन, उनके कुटुंब, उनकी वाणी के विषय में कि किस प्रकार से ये चीज़ें इन्हें प्राप्त होती हैं। तो देखिए, तुला लगन वाले जो जातक होते हैं, इनके पास धन प्रॉपर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में इनके पास आता जाता रहता है। इन्हें एक अच्छे और एजुकेटेड कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। इसके साथ साथ वाणी की अगर बात की जाए तो तुला लगन के जो जातक होते हैं, उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है। वे अपने सभी कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाते हैं। ये अपनी वाणी के द्वारा अपने कार्यों को ईजिली कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो तुला लगन वाले जातक होते हैं, उन्हें समय समय पर अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ भी प्राप्त होता रहता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो तुला लगन की फीमेल होती हैं, वह तुला लगन के मेल जातकों की जगह अधिक धनवान होती देखी गई हैं। उनके पास अधिक मात्रा में धन होता है और उनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद व्यतीत होता है। तो चलिए बात करते हैं मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। सबसे पहले देख लेते हैं कि तुला लगन वालों के लिए प्लेनेटरी पोजीशन कैसे कैसे मूव करेगी। तुला लगन वालों के फर्स्ट हाउस में अपनी स्वयं राशि में, तुला राशि में शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके सेकंड हाउस में केतु ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। फोर्थ हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में, और इसके साथ साथ गुरु ग्रह मकर राशि में नीच के डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इनके 5th, 6th और 7th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 8th हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि से गोचर करेंगे। इसके साथ इनके 9th, 10th और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में सूर्य और बुध जो कि स्वयं राशि में और उच्च राशि के होकर के, एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके 12th हाउस में मंगल ग्रह जो कि अपनी शत्रु राशि में गोचर करेंगे। ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ते हैं, उनकी गति के विषय में, गोचर के विषय में भी अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुक्र ग्रह को लेते हैं। शुक्र ग्रह जो इस तुला लगन वालों के लिए इनके 8th और इनके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होकर के इनके लगन में विराजमान है, जो कि शुक्र ग्रह 5 सितंबर 2021 से लेकर के 1 अक्टूबर 2021 तक तुला राशि में रहेंगे। देखिए, जब तक शुक्र ग्रह तुला राशि में रहेंगे, इनके लगन में रहेंगे, तब तक तुला लगन वालों को उनके व्यक्तित्व में निखार आना, उनकी पर्सनैलिटी का बढ़ना, उनके नेम फेम का बढ़ना, इसके साथ साथ उनके पास धन की व्यवस्था होना, उनके पास अच्छे व्हीकल का सुख इन्हें प्राप्त हो पाना। इस समय में हो सकता है तुला लगन वाले जातक कोई नया व्हीकल परचेज कर लें। इसके साथ साथ जो तुला लगन के जातक हैं, इस समय में वे फॉरेन लैंड के लिए, अगर अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इस समय में वे अब्रॉड जा पाएंगे। उनका अब्रॉड जाना पॉसिबल होगा और उन्हें अब्रॉड के माध्यम से लाभ भी प्राप्त होगा। इसके बाद 2 अक्टूबर 2021 से लेकर के 3 अक्टूबर 2021 तक शुक्र ग्रह जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यह समय भी शुक्र तुला लगन वालों के लिए लाभदायक ही रहेगा। इस समय में तुला लगन वालों के लिए कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चीज़ें देगा, जिसमें से पहले मैं आपको पॉजिटिव चीज़ें, जो शुभ चीज़ें हैं, उन्हें बताना चाहूँगा। इस समय में तुला लगन वालों को अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में तुला लगन वालों को अपनी वाणी के द्वारा, अपनी वाणी में एक शुभता इनकी वाणी में देखी जाएगी, परंतु उसके साथ साथ ये कभी कभी कोई ऐसा कटु शब्द भी या ऐसे खड़ी वाणी भी बोल सकते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को हर्ट हो जाए। तो इस समय में इन्हें अपनी वाणी का तो ध्यान रखना चाहिए। वैसे अदरवाइज़ ये वाणी इनकी इस समय में बहुत अच्छी रहेगी और शुभता रहेगी।
धन का इन्हें काफ़ी मात्रा में इस समय में लाभ प्राप्त होता रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में ये कोई वारसे का लाभ, यदि किसी के द्वारा छोड़ा हुआ धन या अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय इनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह इनके सेकंड हाउस से 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर होना ये तुला लगन वालों के लिए इनके कम्युनिकेशन सिस्टम को थोड़ा ख़राब कर सकता है। ये इस समय में कटुवाची हो सकते हैं। इनके भाषा में इनकी वाणी दोष देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इनके द्वारा इनके कुटुंब के सदस्य किसी कारण से, इनके वाणी दोष के कारण से इनसे नाराज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग का माहौल बन सकता है। इसके लिए इन्हें अपनी वाणी पर ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ केतु ग्रह का यहाँ पर होना बताता है कि तुला लगन वालों को इस समय में फॉरेन लैंड से रिलेटेड, जबकि शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे, फॉरेन लैंड से रिलेटेड यदि वे कोई कार्य करते हैं, अगर उनका फॉरेन से रिलेटेड कोई वर्क है तो उसके माध्यम से वे धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में होकर के 23 मई 2021 से 10 अक्टूबर 2021 तक रेट्रोगेट होकर के रहेंगे। रेट्रोगेट बना होता है वक्री। सबसे पहले इस रेट्रोगेट वक्रत्व को समझना आवश्यक है। ये होता क्या है, ये एस्ट्रोलॉजिकली क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जाम्पल के तौर पर। जिस प्रकार से हम एक फास्ट मूविंग कार से जो एक डायरेक्शन में जा रही है और उसी डायरेक्शन में एक स्लो मूविंग कार जा रही है, और हम फास्ट मूविंग कार में बैठे हुए और पीछे जो आ रही है स्लो मूविंग कार, उसे देखते हैं तो जो कार स्लो मूविंग स्पीड से आ रही है वह हमें पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से ये ग्रह जा तो आगे की तरफ ही रहा है, परंतु ये पीछे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। जब तक ये रेट्रोगेट रहेगा तब तक ये आपको पीछे के हाउस का भी रिजल्ट प्रदान करता रहेगा। देखिए, शनि ग्रह मकर राशि में अपनी राशि में स्वयं राशि में आए हैं। इस समय में ये आपका घर का स्थान है, ये आपकी माता का स्थान, आपके सुख का स्थान है। इस समय में ये आपको आपके नए भवन का निर्माण करके देंगे आने वाले 2 साल के अंदर। ये 2.5 साल के लिए यहाँ पर आए हैं, परंतु अब जो 2 साल के लगभग का समय बचा है, जो समय बचा है 11 अक्टूबर 2029 से ये डायरेक्ट हो जाएंगे। जब ये डायरेक्ट होंगे तो उस समय में आपको और ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो ये आपके 2022 तक आपके यहीं इसी हाउस में रहने वाले हैं। 2022 तक ये आपको आपके सपनों का घर प्रदान करके देंगे, परंतु उसके साथ साथ आपके दिल के अंदर एक उथल पुथल मची रहेगी, जिसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन इत्यादि का सहारा लेना चाहिए। और इस समय में आपको आपकी माता की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आपको आपकी मदर के हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू आ सकता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह आपके 4th हाउस में मकर राशि में नीच राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं। ये यहाँ पर 14 सितंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में रहेंगे। देखिए, गुरु ग्रह का यहाँ पर होना ये बताता है कि इस समय में आपको थोड़ी कठिनता के बाद धन की प्राप्ति अवश्य होगी, धन आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस समय में आपके ऊपर कोई भी प्रेशर आए तो उसे आप धार्मिक कार्यों के माध्यम से या धार्मिक धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ करके उससे निकल सकते हैं। इस समय में आप अपने घर के अंदर भी कोई धार्मिक आयोजन इत्यादि करते होंगे, मंत्र इत्यादि चलाना, भजन कीर्तन इत्यादि चलाना, इस समय में आपके घर में ये शुभ कृत्य होते हुए पाए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह आपके वृषभ राशि से 8th हाउस से 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए, राहु ग्रह का यहाँ पर आना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि ये आपका आयु स्थान होता है। आयु के लिए थोड़ा सा ये खतरा दिखाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखा सकते हैं। इस समय में आपको आपके हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। इस समय में आप अपनी हेल्थ वाइज थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि इस समय में आपको आपके कार्य की अधिकता की वजह से, क्योंकि शनि ग्रह की जो दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, उसकी वजह से आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके वर्क प्लेस में हार्डवर्क आपका बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से धन की प्राप्ति तो गुरु की दृष्टि भी है, आपको प्राप्त होती रहेगी, परंतु यहाँ पर राहु का होना ये आपकी हेल्थ के अंदर एक गिरावट दिखाता है, जिसकी वजह से आप जल्दी थक जाएंगे, आपका स्टेमिना कम हो सकता है। इस समय में आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड इशू के विषय में सतर्क रहना चाहिए। और किसी भी बड़ी बीमारी का, अगर आपकी एज 50 प्लस है, 50-60 प्लस है, तो इस समय में आपको डॉक्टर से रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए और उनसे कंसल्टेशन लेकर के ही मेडिसिन इत्यादि लेनी चाहिए।
इसके साथ साथ यहाँ पर आया राहु जब अपनी सप्तम दृष्टि से आपके सेकंड हाउस को देखता है, वहाँ पर केतु पहले से ही विराजमान है और शुक्र ग्रह यहाँ पर आ ही जाएंगे, जो मैंने आपको डेट बताई। उस समय में आपको स्वादिष्ट भोजन का जो लाभ प्राप्त होगा उसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में आपको फूड पॉइजनिंग जैसी कोई चीज़ का हो जाने का भी खतरा रहता है। इस समय में आपको शुद्ध और शाकाहारी भोजन को ही ग्रहण, शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह आपके 12th हाउस में विराजमान है। ये 17 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर 2021 तक आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, जब तक सूर्य ग्रह यहाँ पर गोचर करते हैं तो इस समय में सूर्य ग्रह आपको फॉरेन और फॉरेन से रिलेटेड गवर्नमेंट के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने ही कंट्री में हैं तो वह क्या लाभ दे सकते हैं, ये स्थान आपका खर्चे का स्थान होता है। इस समय में ये आपके अगर कोई ड्यू पिछले समय में गवर्नमेंट के लिए आपके कोई ड्यू पेंडिंग है तो उन्हें पूरा करने का, या इस समय में जो आप प्रॉपर्टी परचेज करना जा रहे हैं, आपका प्रॉपर्टी परचेज करने का जो योग बनता है, उस समय में जो टैक्स पे किया जाता है गवर्नमेंट के लिए, रजिस्ट्री आदि के लिए, वो पे करके अपना कार्य पूर्ण कराने का है। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। परंतु इस समय में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपको व्हीकल चलाते हुए चालान आदि कटने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय में चालान कट के भी गवर्नमेंट के पास पैसा खर्चा होने का, आपका खर्चा होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा जमा होगा, इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह अपनी राशि में, स्वयं राशि में एग्जॉल्टेड होकर, उच्च राशि में होकर के गोचर कर रहे हैं। ये आपके 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के गोचर कर रहे हैं। ये आपके 26 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, ये साइन बहुत अच्छा साइन बनता है तुला लगन वालों के लिए। अगर तुला लगन वाले हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, या किसी भी अपने व्यापार व्यवसाय के लिए अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, तो इस समय में ये भी फॉरेन लैंड पर सेटल हो पाएंगे। अगर उन्होंने पिछले समय में किसी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है फॉरेन के लिए और ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, तो उनका ये समय में पूर्ण हो पाना पॉसिबल है, उन्हें उस चीज़ की प्राप्ति होगी। इसके बाद जब 22 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक तुला राशि में बुध ग्रह आएंगे, गोचर करेंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, वह समय भी आपके लिए अच्छा होगा। इस समय में शुक्र तो यहाँ पर है ही, इसके साथ साथ बुध का भी आ जाना, जब बुध ग्रह यहाँ पर तुला राशि में शुक्र के साथ होंगे, उस समय पर आपकी बुद्धि के अंदर एक विशेष प्रकार की चातुर्य, बुद्धि चातुर्य जिसे कहते हैं, इंटेलिजेंस आपके अंदर देखा जाएगा। इस समय में आप अपनी वाणी के द्वारा, आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपनी बोलचाल, अपने सॉफ्टवेयर स्किल के द्वारा या आईटी से रिलेटेड कोई स्किल के द्वारा आप अच्छा कर पाएंगे, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। परंतु इसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 तक कन्या राशि में जब बुध ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे, गोचर में वक्री हो जाएंगे, तो उस समय में भी ये बुध ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही प्रदान करेंगे। क्योंकि मैंने अभी पहले बताया, जब कोई ग्रह इस राशि से इस राशि में रेट्रोगेट होता है तो वह अपनी राशि का, तो जिसमें वह था, यहाँ का रिजल्ट तो देगा ही देगा, इसके साथ साथ इस हाउस का रिजल्ट भी वो आपको प्रदान करने लगता है। इस समय में आपको दोनों हाउस का रिजल्ट प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने खर्चों के माध्यम से, इस समय में यदि आप फॉरेन लैंड जाना चाहते हैं तो आप खर्चा करके फॉरेन लैंड पर इजीली जा पाएंगे, वहाँ पर आप सेटल भी हो सकते हैं। आपको वहाँ की गवर्नमेंट के माध्यम से कोई कार्य भी प्रदान किया जा सकता है। और इसके साथ साथ वहाँ पर जाकर के आप सेटल होने के लिए यदि वहाँ की गवर्नमेंट से परमिशन मांगते हैं या जिसे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना बोलते हैं, वह यदि आप करते हैं तो इस समय में आपका ग्रीन कार्ड का मिलना ये आपके लिए शुभ हो सकता है, ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह आपके 12th हाउस में शत्रु राशि में विराजमान होकर गोचर कर रहे हैं। ये 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल ग्रह का यहाँ पर होना इस समय में थोड़ा सा आपके लिए या आपके किसी रिलेटिव के लिए या किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर के लिए खर्चे का समय दिखाता है। इस समय में उनकी हेल्थ के लिए कोई इशू आ सकता है, तो आपको उनके हेल्थ के लिए खर्चा करना पड़ सकता है, या आपकी एज
50-60 प्लस है तो इस समय में आपको हॉस्पिटल इत्यादि से कोई कंसल्टेशन लेना पड़ सकता है। हॉस्पिटल आदि की कंसल्टेशन से आप पर आपका पैसा खर्चा हो सकता है। तो बाकी अच्छा रहेगा, परंतु इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इस समय में ये 12th हाउस का मंगल जो जो शत्रु राशि में है, यह आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। अगर आप फॉरेन लैंड पर जाते हैं तो आप वहाँ के लोगों की जगह अधिक पराक्रम, अधिक पुरुषार्थ से कार्य करके वहाँ पर अपना दबदबा कायम कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर आप सेटल होने की पूर्ण व्यवस्था कर सकते हैं बिना थके बिना रुके। तो ओवरऑल ये था ट्रांजिट में गोचर के विषय में तुला लगन वालों के। अब एक बार मून के ट्रांजिट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। मून का ट्रांजिट देखते हैं। 17 सितंबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, देखिए ये मैंने समय गुड डेट्स में काउंट किया है 17 सितंबर। इस दिन में आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। 17 सितंबर को आप देखेंगे इस समय में आपकी माता के साथ कोई कन्वर्सेशन हो जाए टेलीफोनिकली, या आपका वहाँ पर जाना हो जाए, या आपकी टेलीफोनिकली उनसे बात हो जाए। इस समय में आपको आपकी माता के द्वारा लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके बाद 18-19 सितंबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपकी एजुकेशन के लिए, जो बच्चे स्टूडेंट हैं एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में यदि वे कोई एंट्रेंस आदि के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये समय उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ यदि तुला लगन वाले चाइल्ड के लिए कंसीव करना चाहते हैं तो इस समय उनके लिए अच्छा रहेगा, ये समय उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 20, 21, 22 सितंबर को। ये डेट्स मैंने बैड डेट्स में काउंट की है। इस दिन आपको किसी न किसी प्रकार से कोई मानसिक दबाव आ सकता है। इस समय में आपका खर्चा बढ़ने की वजह से आपके हेल्थ के रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। इस समय में आपको अपनी हेल्थ का और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं 23-24 सितंबर को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपको आपके स्पाउस के साथ आनंद से जीवन व्यतीत करने का होगा। इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ आनंद से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आप अपने घर में होंगे। इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के साथ कहीं होटल या रेस्टोरेंट इत्यादि में जाने का अवसर प्राप्त हो, और इस समय में आप वहाँ पर कुछ भोजन इत्यादि वहाँ पर अच्छा स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त कर पाएँ। तो ये डेट भी आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके बाद वृषभ राशि से 25, 26, 27 सितंबर को जब चंद्रमा राहु के ऊपर आपके अष्टम स्थान से गोचर करेगा, ये डेट मैंने बैड डेट्स में काउंट की है। इस डेट में आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों की तरफ से कोई टेंशन भरा समाचार मिल सकता है। इस समय में आपके स्पाउस के परिवार वाले तो खुश होंगे, परंतु इस समय में हो सकता है आपको आपके स्पाउस के परिवार में जाने का कोई अवसर प्राप्त हो, जिसकी वजह से खर्चे की वजह से, अधिक खर्चा होने की वजह से आपको टेंशन हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि से 28-29 सितंबर को जब चंद्रमा, मैंने 23 और 24 सितंबर को गुड डेट्स में काउंट किया है, ये मैंने टिक रह गया था लगा दिया है। 28-29 सितंबर को जब चंद्रमा मिथुन राशि से आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे, इस समय में आपको आपके भाग्य का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इस समय में राज्य कृपा आपको प्राप्त होगी। इस समय में भगवान का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर, ब्लेसिंग बनी रहेगी। इस समय में यदि आप फॉरेन से रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं या लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, इस समय में करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक जब चंद्रमा आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए आपके कार्य व्यवसाय में तरक्की करने का होगा। इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए कोई योजना बना सकते हैं। इस समय में आप यदि कोई प्रोडक्ट अपने बिजनेस में ऐड करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपके लिए आपके बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि में 2, 3 और 4 अक्टूबर को जो सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेगा, ये समय आपको कहीं ना कहीं से नेम फेम दिलाने का, या इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी की 1-2 विजिट हो जाए, या इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, इस तरह का ये लोग दिखाता है। इस समय में आपको आपके फ्रेंड्स के माध्यम से भी शुभ समाचार प्राप्त होने के योग बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि से 5 और 6 अक्टूबर को मैंने बैड डेट्स में काउंट किया है। इन डेट्स में आपको किसी के लिए या अपनी हेल्थ के लिए पैसा खर्ची करना पड़ सकता है, और यदि आप
फ़ौरन जाना चाहते हैं तो इस समय में फ़ौरन जाने का योग बनेगा। इस समय में आपको हो सकता है फ़ौरन से रिलेटेड जो भी आपके कार्य हैं वे पूर्ण हो जाएं। फ़ौरन के माध्यम से, एब्रॉड के माध्यम से आप धन प्राप्ति भी कर सकते हैं। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 7 और 8 अक्टूबर मैंने गुड डेट्स में काउंट की है। इन डेट्स में आप अपने घर के अंदर बहुत सुख और शांति का अनुभव करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप एक अजीब प्रकार की पीस महसूस कर पाएंगे। आपके चारों तरफ एक शांति का माहौल होगा। आप अपने आप में आनंदित रहेंगे और आप मेडिटेशन के द्वारा, अगर मेडिटेशन करते हैं या किसी भी ध्यान प्रक्रिया के द्वारा अंतर आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे, आप एक अजीब से शांति के माहौल का अनुभव कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 9-10 अक्टूबर, जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेगा। ये समय होगा आपको आपके स्पाउस के साथ कहीं रेस्टोरेंट आदि में जाने का और वहाँ से अच्छे भोजन की प्राप्ति हो जाए, अच्छे भोजन का लाभ प्राप्त हो पाए। इसके साथ साथ आपको अचानक से कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति का अवसर भी, छोटा अमाउंट जिसे कहते हैं, प्राप्ति का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद 9 और 10 अक्टूबर ये हो गया है। 11-12 अक्टूबर धनु राशि से जब चंद्रमा गोचर करेगा, इस समय में आपको कोई स्मॉल ट्रैवलिंग इत्यादि करने का लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में यदि आप मार्केटिंग आदि के कार्य से जुड़े हैं तो आपको मार्केटिंग में इस समय में धन की प्राप्ति हो पाएगी। यदि आप मार्केटिंग के कार्य में हैं तो इस समय में आप मार्केट में ऑर्डर आदि को अधिक ले पाएंगे। आपका इस समय में आपके सिबलिंग भी खुश होंगे और खुशी से होंगे अपने घर में, और आपके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 13-14 अक्टूबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेगा। ये समय आपके लिए थोड़ा सा आपके घर के अंदर टेंशन वाला समय हो सकता है। इस समय में आप अपने घर के अंदर देखेंगे कि किसी न किसी कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको डिस्कशन करने की वजह से या कुछ ना कुछ ऐसी बात की जिसकी वजह से आपको आपके घर के अंदर थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं 15-16 अक्टूबर को, जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से आनंद से समय व्यतीत कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके बच्चों के माध्यम से भी नेम फेम मिलने की प्राप्ति होगी। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 17 अक्टूबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपको किसी से, अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं, उधारी लेना चाहते हैं, उसे मांगने के लिए अच्छा होगा। इस समय में आप उधार मांग के देखें, आपको उधार अवश्य प्राप्त होगा। अगर आप ज़्यादा अमाउंट मांगते हैं थोड़ा सा, तो वह अवश्य आपको इस समय में प्राप्त हो जाएगा। ये समय आपके लिए, अगर आप इस समय में बैंक और बैंक से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई कार्य, लोन इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा रहेगा। ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो मैंने कुछ गुड डेट्स और कुछ बैड डेट्स यहाँ पर निकाली हैं, जिन गुड डेट्स और बैड डेट्स को आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि में सेव कर सकते हैं और इन डेट्स का आप एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं इस समय में पड़ने वाले व्रत, पर्व इत्यादि के बारे में। सबसे पहले पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे 21 सितंबर 2021 से, जो कि 6 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे। इसके बाद शरद नवरात्रा प्रारंभ, घट स्थापना का जो कार्य होगा वह 7 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा और 13 अक्टूबर 2021 को श्री दुर्गा अष्टमी का व्रत और पर्व रहेगा। इसके बाद 15 अक्टूबर 2021 को विजयादशमी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आप सभी को एडवांस में इन सभी व्रत और पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ यदि इस वीडियो के बारे में आपके पास कुछ सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।